प्रारूप 14 क मतलब फॉर्म 14A भरना पड़ता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जब कोई इलिटरेट या निरक्षर, अंधा या शिथिलांग वोटर आता है ना। तो देखते हैं हम लोग। तो आप इस तरह से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 03 गंगोत्री विधानसभा, आप जो भी है उसका नाम लिख दीजिए। निर्वाचन क्षेत्र से ये काट दीजिए, लोकसभा के लिए है ना निर्वाचन। चलिए आगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता केंद्र की संख्यांक जो भी है उसका संख्या डाल दीजिए आप। जो केंद्र का जो बूथ का नाम है वो आप लिख दीजिए। मतदान के है ना स्थान का नाम, तो जो भी जहाँ मतदान हो रहा है उसका नाम लिख दीजिए। आप देखिए टेबल में, इस टेबल को देखिए ध्यान से। पहला कॉलम कह रहा है कि निर्वाचक का भाग और संख्या, क्रम संख्या। जो निर्वाचक है, वोटर है, उसका है ना क्रम संख्या कितना है, भाग कितना है, वो आप इसमें दर्शा दीजिए। सब कुछ उसके जो वो पर्ची लेकर के आएगा या उसका वोटर कार्ड होगा उसमें लिखा होगा। निर्वाचक का पूरा नाम क्या है उस वोटर का, वो आप लिख दीजिए सेकंड कॉलम में। थर्ड में साथी का पूरा नाम, चूँकि अगर वो शिथिलांग है, इलिटरेट है, तो वो किसी साथी को अगर लाता है तो उसके साथी का नाम क्या है वो आप यहाँ दर्ज कर दीजिए। और साथी का पूरा पता क्या है, वो कहाँ से उस साथी को लाता है वो आप लिख दीजिए और साथी का हस्ताक्षर इसमें ले लीजिए। और आगे चल करके यहाँ डेट डाल दीजिए लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में जो पीठासीन है उनका अपना सिग्नेचर करेगा और गोल वाला मोहर लगा देगा। इसमें कोई बात है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा, अब जो उसके साथ कोई साथी आएगा उसके द्वारा भी घोषणा किया जाना है। तो वो घोषणा इस तरह से पीठासीन पदाधिकारी द्वारा लिया जाएगा कि डैश जो है टेरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से समाविष्ट गंगोत्री विधानसभा, वहाँ जो आपका विधानसभा इसको लिख लीजिए। यहाँ तो फिर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो मध्य स्थल मतलब मतदान बूथ की संख्या जो है वो लिख दीजिए, जो नाम है वो लिख दीजिए। अब यहाँ कह रहा मैं जयेंद्र सिंह, तो जयेंद्र सिंह जो हैं वो इनका मतलब वो साथी हैं, वो घोषणा कर रहे हैं। पुत्र वो जिनके भी पुत्र हैं उनका नाम होगा, उसकी जो आयु होगी 28 वर्ष, वो आप लिख दीजिए। और वो निवासी कहाँ का है, वार्ड नंबर कितना है, आनंद नगर, जो भी है अपना एड्रेस पूरा वो भर देगा, उसका साथी जो उसके साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद है ना एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि या करती हूँ कि मैंने आज तारीख 19/4/2024 जो भी डेट हो आप यहाँ डाल दीजिए, को किसी भी पोलिंग स्टेशन पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। मतलब मैं आज इसके साथ जो कार्य करने जा रहा हूँ, इसके साथ जो वोटिंग में जा रहा हूँ, तो दूसरे के साथ मैं गया नहीं हूँ। मैं राम प्रकाश की ओर से अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए है ना मत को गुप्त रखूँगा। और फिर वो नीचे अपना साइन कर देगा। कौन, किसका साथी, वो जो वोटर है उसके साथ जो आदमी जाएगा। मामला क्लियर है। तो चलिए अब देखिए, अब जितने भी दृष्टिहीन मतदाता हैं है ना, उसके द्वारा जो पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा उसका विवरण दिया जाना है, उसका विवरण भेजा जाना है ना रिटर्निंग इसको ऑफिसर को। तो देखिए यहाँ क्या है, विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, ये तो मामूली बात है कि आप बार सुन चुके हैं। और नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, जो मतदान बूथ है उसका नंबर क्या है, और वहाँ है ना उस पोलिंग स्टेशन कहाँ हो रहा है। किसी स्कूल में हो रहा है तो स्कूल का नाम लिखिए, किसी प्राइवेट में इसमें हो रहा है तो उसका नाम लिखिए, किसी मदरसा में हो रहा है तो उसका नाम लिख दीजिए। तो चलिए हम कुछ कॉलम्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। क्या क्या लिखा हुआ है। पहला कॉलम सीरियल नंबर है, कोई दिक्कत है नहीं। मतदान करने वाले दृष्टिहीन मतदाताओं की संख्या, मतलब आपके बूथ में मतलब प्रिजाइडिंग जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनके बूथ में टोटल कितने दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन लोगों ने वोट किया। तो यहाँ 3 है, आपके में जितना है तो उतना लिख दीजिए। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा ब्रेल लिपि या डमशीट का प्रयोग किया गया, नहीं किया गया तो नहीं लिखिए, किया गया तो लिखिए। अगर ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा ब्रेल डमशीट का प्रयोग नहीं किया गया तो वो भी लिख दीजिए। 3 का 3 दिया, 3 का 3 है ना, वो उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद ऐसे मतदाता की संख्या जिनके द्वारा दोनों सुविधाओं का यूज़ किया गया, अगर नहीं किया गया दोनों सुविधाओं का यूज़ तो आप नील लिख दीजिए। और इसको आगे चलिए और अपना पीठासीन पदाधिकारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ साइन करेंगे कोने में नीचे, और अपना गोल वाला मोहर लगा देंगे, ठीक है सर। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। जो दृष्टिबाधित लोग थे या इलिटरेट थे या बॉडीली या फिजिकली हैंडीकैप थे, तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी।